चलो भाई लोग तैयार हो जा, रोमन रेंस आने वाले कल के रॉ के शो के ऊपर, जिसके बारे में हम बात आज करेंगे। साथ ही में भाई कल के एलिमिनेशन चैम्बर के बाद जो एक चीज हुई ना, जो आपको बताया रह गया, तो सबसे शॉकिंग खबर यानी कि क्या, ड्रू मैकइंटायर वर्सेस कोडी रोड्स ऑफिशियल हो चुका है। आने वाले स्मैकडाउन शो के लिए निकोल्डिस ने कर दिया। तो ये जो किया है उन्होंने काम, क्या वो गलत था या फिर वो कोडी के फेवर में चल चुका है, क्या पूरी बातें करेंगे। लेकिन शायद रेसलमेनिया के लिए कोडी वर्सेस रैंडी ये मैच होने वाला है, यानी कि ड्रू मैकइंटायर साइडलाइन होने वाले। तो कल के चेंबर के मैच में ड्रू मैकइंटायर आए थे, कोडी को उन्होंने कॉस्ट किया, उनका जो टाइटल शॉट मिल सकता था उसको। और उसके बाद कहानी ऐसी बन चुकी है रेसलमेनिया के लिए कि शायद से कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन यही मैच होगा। और कहानी क्या है, सबसे बड़ी स्टोरी यहाँ पे, रैंडी ऑर्टन तो क्वालिफाई हो गए, अब पता भाई को रैंडी जा रेसलमेनिया के लिए 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप के। लेकिन भाई कोडी रोड्स का पीछे से एंगल कहां से आ गया। और दोस्तों इसी चीज के बारे में मैंने 1 महीने पहले कहा था कि ड्रू मैकइंटायर ये जो चैंपियन बनाना है, ये बस एक हैज अ मिडलमैन कर रहा है काम, क्योंकि भाई रोमन और कोडी की फ्यूड को ट्रिपल एच ने मना किया था। तो उस फ्यूड को फिलहाल के लिए अवॉइड करने के लिए ड्रू का एंगल बीच में डाल दिया और ड्रू को चैंपियन बना दिया एट द रॉ शो। सो स्मैकडाउन शो, पहला स्मैकडाउन इस साल का, अगर दूसरा स्मैकडाउन था ना, जो कुछ था भाई वो कहानी थी, वो कुछ हो रहा है, ठीक है। सो क्या कहे हम इसके बारे में और क्या कहानी बनाएंगे। सो रेसलमेनिया लगभग 99% है कि अभी कोडी वर्सेस रैंडी का मैच होगा और हारने वाले ड्रू मैकइंटायर। आई डोंट नो कैसे हारेंगे, लेकिन हारेंगे। ओके, ये तो पक्का पकड़ चल रहा हूं भाई कि कोडी रेसलमेनिया में जाने ही वाला है विद द टाइटल। अगर ये बंदा टाइटल के नहीं गया, टाइटल के साथ नहीं गया, तो टाइटल के लिए मतलब टाइटल के पीछे फॉर द मैच आएगा इन द ट्रिपल थ्रेट, कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकइंटायर। ये होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे चीज क्या है ना, लोग बोल रहे थे हम कोडी और ड्रू का मैच फिर से नहीं देखना है, ठीक है, वो कहानी थी। तो उसी कारण से रैंडी को जीता दिया अभी चेंबर का मैच। कहानी अभी ऐसी हो चुकी है रैंडी वर्सेस ड्रू की मैच है, लेकिन फिर भी डब्ल्यू लगा हम कोडी को डालना ही है, कोडी को हमें मैच में रखना ही है। कोडी हमारा गोल्डन बॉय है, टिकट सेलर है, हमारा मर्ज सेलर है, तो भाई बंदे को डालो। तो बंदे को डाला है अभी इस वाले मैच में। कहानी क्या होंगी किसी को पता नहीं, लेकिन भाई जो कुछ खेलो वेरी वर्स्ट डिसीजन मैं तो से कहूंगा भाई, वेरी वर्स्ट की जरूरत नहीं थी भाई। क्या है कोडी, नहीं यार, ये बंदे को अभी टाइटल से थोड़ा दूरी रखो कुछ समय के लिए। आई थिंक सो अभी कुछ नए बंदों को रखो। रोमन तो ऑलरेडी जा चुका है रॉ, तो अभी यहाँ पे कुछ नए बंदों को लाओ भाई ड्रू के सामने लड़ने के लिए। रैंडी है, फिर और कोई आएगा, एल नाइट भी आ सकता है इन द फ्यूचर ऑन द स्मैकडाउन, या फिर कोई और फ्रॉम द विजन टीम। कहानी बहुत सारी, ठीक है। तो मैं वही कहूंगा, अरे सेथ फ्रिकन रॉलिंस भी आ सकता है। अब कैसे आएगा, ऑब्वियसली रोमन और सेथ एक रोस्टर के ऊपर नहीं रहने वाले, कभी नहीं रहेंगे, ये बात ध्यान में रखना। एक ही चीज उसके पीछे, अगर ये दोनों रोस्टर के ऊपर रहते तो इनकी जो रहती भाई भड़ास से, फिर कह लो इनकी जो राइवलरी वो कंटिन्यू रहेंगी टिल द एंड, वो कभी खत्म नहीं होंगी। तो इसलिए कहूंगा ये एक साथ नहीं रहने वाले, तो रोस्टर चेंज होगा, ऐसा कुछ खाने पे लगा सकते हैं। अब दोस्तों चलते बढ़ते आगे, भाई क्या कर ले बातें, सेथ की बात कर रहा मैं स्टार्ट, तो भाई सेथ की बात कर लेते। तो सेथ दोस्तों कल आ चुका है, अनमास्क किया खुद को, मास्क वाला बंदा वही था। तो कहानी क्या है फिलहाल, तो बंदे की रिटर्न की वीडियो को टोटल 27 मिलियन व्यूज आ चुके हैं, आई थिंक विद इन 24 आवर्स के अंदर ही वो कुछ कहानी। सो और ऑब्वियसली लोगों को पसंद भी आया भाई, सेथ का आना सबसे बड़ी चीज भी थी, ठीक है। चलो अभी बात कर लेते हैं मिस्ट्री बॉक्स, जिसका भाई कल रिटर्न हुआ था या फिर डेब्यू कह लो। डैन हाउसन का यहाँ पे डेब्यू हुआ था ऑन द एलिमिनेशन चेंबर, वो बॉक्स में से निकला था। तो कहानी क्या है कि भाई यहाँ पे कुछ हायर अथॉरिटी के कुछ में यहाँ पे कलेश चल रहे थे, या फिर कुछ डिबेट चल रहे थे कि हमें वो रिटर्न पसंद नहीं आया, फिर हम वो रिटर्न करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन मतलब डेब्यू करना चाहते थे उस बंदे का, डैन हाउसिंग का। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ लोग चाहते थे भाई वो कर जाए उस समय के ऊपर, तो वो कुछ कहानी थी, मिक्स रिएक्शन था। और ऑब्वियसली फैन का रिएक्शन वाज नॉट दैट मच गुड, जो कि हमें दिखाई दिया, बू मिला ऑन द शो, वो कुछ कहानी। अगर बू की बात किया है तो ट्रिपल एच की बात करना तो बनता ही ना भाई, ट्रिपल एच का और बू का तो बहुत अच्छा कनेक्शन रिसेंटली थे। तो क्या कहानी, तो दोस्तों कल जो हुआ था पोस्ट शो जो रहता है भाई, उनका पैनल रहता है, उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई के बंदे रहते हैं। तो उस पैनल शो में इस बार ट्रिपल एच नहीं आए और दिखाई भी नहीं दिया है, क्योंकि भाई यहाँ पे बंदे को लगातार पिछले 2-3 ईयर्स से बू मिल रहा था और कुछ चांट ऐसे आ रहे जो कि बंदा ले नहीं पा रहा था खुद के ऊपर। तो इसलिए बंदे ने इस बार सोचा भाई हम नहीं जाएंगे पैनल के ऊपर, मैं जाने वाला हूँ। तो बंदे ने इस बार बैक स्टेज से जैकी रेमोंड से बंदे ने अपना इंटरव्यू कराया बैक स्टेज के ऊपर। सो ही वाज नॉट इन द पैनल शो, और ये ऑब्वियसली भाई डर की बात है ऑडियंस के सामने जाना और फिर से वो बू सहन करना मुश्किल बात होती है, तो उसके लिए बंदे ने अवॉइड ही कर लिया था वो चीजें, ठीक है। तो क्या ही कर ले भाई, बंदा अपना शो अच्छे कर लो, आपको कोई बू नहीं करेगा, लेकिन क्या ही कर ले बातें तो वही होते रहे। पहले तो भाई बढ़िया सा इंटरव्यू रहता था
यहाँ पे बढ़िया मीडिया लोग आते थे, बैठते थे, इंटरव्यू लेते थे। अभी वो कहानी बंद हो चुकी है। अभी ये जो पैनल शो रहा है और शायद ये भी बहुत जल्दी बंद होने वाला है भाई, ऐसी चीज अगर रहती है तो। वही कुछ चीजें। अरे कल एक और चीज हुई थी जो की थी भाई द रोमन रिंग्स एंड सीएम पंक के बीच में, जहाँ पे सीएम पंक के बारे में जीतने के बाद यहाँ पे रोमन ने ट्वीट किया था, भाई तू बहुत थोड़े समय के लिए अभी बस रिलेवेंसी में रहे, बाद में टाइटल में लेने वाले बंदे इनडायरेक्टली भाई कहा था उसको उस ट्वीट में। तो जवाब में कहा भाई सीएम पंक ने एट द शो, पोस्ट शो, कि भाई देखो यार अगर तुम ऐसे ही कभी कभार आते रहे ऑन द शो तो हम तुम्हें बोलेंगे रस्टी रिंग्स। रस्टी रिंग्स मतलब जंग लगा हुआ रिंग्स कहेंगे, ना कि रोमन रिंग्स, ऐसा बंदे ने कहा उसको। तो वही कुछ कहानी थी कल के पोस्ट शो में। और बड़ी हेडलाइन तो ये भाई कि कोडी ड्रू का मैच ऑफिशियल हो चुका है, तो उसकी बात क्या कर ले। और कल आने वाला है रॉ शो, कल का रॉ शो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे रोमन रहेंगे, सीएम पंक भी रहने वाले। और क्या सेथ आएगा, डेफिनेटली आना तो चाहिए भाई, बंदा आएगा फॉर द रेसलमेनिया सीजन। तो वो कहानी रहेंगी कल के शो के लिए। स्टे ट्यून्ड रहो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर दोस्तों, और मिलते हैं कल। और ऑब्वियसली आपको कहा था कि एक नया जो पॉडकास्ट हमने बातें किया था, तो मैं शूटिंग आई गेस आज नहीं कर पाऊंगा शुरू, लेकिन कल से करूंगा शुरू। तो ऑब्वियसली इस संडे को आपको उसकी पहली वीडियो मिल जाएंगी जो कि बहुत खास रहेंगी। आई गेस 6 या 7 उसके एपिसोड्स या फिर चैप्टर कह लो उस वीडियो में रहने वाले फॉर द जॉन सीना वर्सेस एज। ये ऑफिशियल वैसे बताते हैं जॉन सीना वर्सेस एज की हमारे रहने वाली वो पहली वीडियो। सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहो दोस्तों, मिलते हैं, टिल देन बाय।